नमस्कार। अब की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने और बृजेंद्र सिंह ने जो सांसद थे बीजेपी के हिसार से, उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है। सबसे बड़ी खबर हमारे साथ है प्रमोद, और अपडेट लेंगे प्रमोद से। प्रमोद भाई, क्या बड़ी खबर आ गई आज तो सुबह सुबह? देखिए अनुज भाई, अभी भी जो है 2 मिनट पहले बृजेंद्र सिंह ने अपने एक्स पर लिख दिया था कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी प्राइमरी मेंबर से इस्तीफा दे रहा हूँ। और अभी 1 मिनट पहले मैंने फोन पर बात की तो उनके भतीजे ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम लोग अभी खड़गे के निवास पर हैं और 12 बजे जो है हम लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि वो घर वापसी हो गई है दोनों। हाँ, घर वापसी हो गई। चौधरी जो वीरेंद्र सिंह थे, 1972 से कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 50 साल उनका जो है कांग्रेस के साथ जो संबंध रहे हैं और गांधी पार्टी निजी संबंध भी रहे हैं। अब जो है पिछले कुछ टाइम से वो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे और नेता हैं, उन्होंने बीजेपी जो मिलान मैक्सिम ले चुके हैं और अब जो है कुल मिलाकर उन्हें वापस कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए भी आना जरूरी था और वो कांग्रेस 12 बजे ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, दाल नहीं गली, क्योंकि काफी टाइम से जेजेपी और उनका भी चल रहा था, टसनबाजी हो रही थी कि वो होंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। क्या लग रहा था कि उनकी अब दाल नहीं गलेगी, इसलिए उन्होंने एक स्टेप उठाया? अनुज भाई, राजनीति संभावनाओं का गेम है। राजनीति में पार्टियां और नेता दोनों एक दूसरे को निचोड़ लेना चाहती है। उन्होंने वीरेंद्र सिंह का जहां तक निचोड़ लेना बीजेपी ले चुकी है, जो उनको जहां तक जरूरत है वो ले चुकी है। और इस बार बीजेपी जो हरियाणा में नॉन जारी राजनीति करना चाहती है, इसलिए वो हर जगह अलग अलग नेता को रखना चाहती है। और आजकल जो है मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में एक समय जो है कैप्टन मन्नू वीरेंद्र सिंह जो बड़े क्लोज थे अमित शाह के, अब धीरे धीरे जो है उनकी जगह जो है आचार्य देव जो गवर्नर है वो ले चुके हैं और हरियाणा के इलाज के लोग उनके एक्सपर्ट नेता है। तो अब वीरेंद्र सिंह को लगता है कि भाई जिस तरह से बीजेपी को वो लोग आगे बढ़ा रहे थे और उच्चारण में आगे जो विधानसभा इलेक्शन भी लड़ना है और लोकसभा चुनाव भी लड़ना है हिसाब से, तो कांग्रेस उनके लिए सबसे बेनिफिशियल है। अच्छा, कांग्रेस के लिहाज से आप देखें तो ये किस तरीके का कदम मानते हैं आप? उनके आने से क्या फायदा या नुकसान है? देखिए, कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। बांगर बेल्ट में, खासकर जींद जिले में पिछली बार 5 विधानसभा कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। केवल जो है कांग्रेस 4 पर जमानत जब्त हो गई थी और कांग्रेस अंतिम समय में जो है स्पीडो में चुनाव जीत पाई थी इनेलो के उम्मीदवार को ज्वाइन करा के। नरवाना में 2 बार जमानत जब्त था, उचाना में 2 बार जमानत जब्त है, तो उस बेल्ट में वीरेंद्र सिंह का प्रभाव है, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। हुड्डा साहब के तो मित्र हैं, देखो रिश्तेदार हैं, और अब जो इम्पोर्टेंट सीट है, क्योंकि अगला चुनाव कुछ महीनों के बाद विधानसभा भी होना है, तो प्लस हो जाएगा कुछ। देखिए, पिछले 2 महीने 11 होंगे, पिछले 2 महीने से संभावना बन रही थी। दिल्ली में जो है हर साल हुड्डा साहब जो है एक खाना देते हैं, हम पत्रकार साथियों भी उसमें जाते हैं। अब इस बार वीरेंद्र सिंह पहुंचे थे और उसके 3 दिन बाद जो है वीरेंद्र सिंह कुरुक्षेत्र में थे, तो मेरी उनसे बात भी हुई थी और अशोक अरोड़ा जी वहां थे। मैंने अभी किस लिए आए हुए थे, तो वीरेंद्र सिंह ने हंसकर कहा, भाई ये तो हमारे रिश्तेदार के जो मेरे कजन की पोती की सगाई थी और हुड्डा साहब भी जो है मेरी मामा बुआ के लड़के, हम लोग इकट्ठे आए हुए थे। लेकिन उनकी जो ट्यूनिंग और बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वीरेंद्र सिंह जो है अब कंफर्ट फील करते हैं हुड्डा साहब के साथ और वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो अब जो जींद की आपने बांगर की बात करी, तो वहां पर इम्पैक्ट होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब हिसार जो लोकसभा की बात करते हैं तो वहां पर फिलहाल 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की कोई एक सीट नहीं है विधानसभा में, और लोकसभा भी उन्होंने वहां से गंवा दी थी पीछे। देखिए, आप एक चीज नोट कीजिए कि पिछले कुछ टाइम से हिसार की जो 3 लोकसभा में जो चुनाव हुआ है, 2011 का उपचुनाव, 14 और 19 का चुनाव, तीनों बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। और जो उसकी जो विधानसभा उसके अंदर आती है, पिछली बार 3 ही विधानसभा की जमानत बची थी, वो थी आदमपुर, हिसार और आपका नलवा। हिसार के राणा साहब को छोड़कर रामनिवास को, जो आदमपुर के उम्मीदवार रहे थे कुलदीप बिश्नोई जो जीत गए थे, और उनके साथ जो उनके मित्र नलवासी थे वो तो दोनों वापस बीजेपी में जा चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद अब एक बहुत बड़ा स्थान जो खाली हो गया था और उसको पूरा करने के लिए हिसार में कांग्रेस को एक नेता की जरूरत थी। अच्छा, बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है जब ये यहाँ पर लेफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे? देखिए, बीजेपी अपना मैक्सिमम ले चुकी है। अब बीजेपी वहां नॉन जारी की राजनीति करना चाहती है। वहां कुलदीप आ गया है, वो कुलदीप को लेकर दूसरे तरीके की राजनीति करना चाहती है। तो वहाँ का मूड क्या होगा फिर? क्या लगता है कि वहाँ की तासीर क्या है? देखिए, इस बार कांग्रेस का जमानत जब्त नहीं होगी अगर बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ता मुकाबले में रहेगा। हालांकि दूसरे भी कंफर्म चुनाव लड़ेगा ऐसा लग रहा है। एक सीट जा सकती है, जैसे आम आदमी पार्टी और गठबंधन की बात करते हैं, तो ऐसे जेजेपी अभी लग नहीं रहा है। मैंने जिस तरह से देखा, और मेरे बड़े नजदीकी साथी हैं, वो भी एनालिस्ट हैं, उनकी बात से बड़ा सहमत हूँ। उनका कहना था कि 2 सीटों में अगर एक सीट दे भी देंगे कंफर्म हारेंगे और बीजेपी अपनी सीट किसी को देकर हारना पसंद नहीं करेगी। तो ये थी सबसे बड़ी खबर कि यहाँ पर वीरेंद्र सिंह ने और बृजेंद्र सिंह ने जो सांसद थे बीजेपी के हिसार से, उन्होंने लेफ्ट कर दिया है। और जो अपडेट आ रही है कि 12 बजे के आसपास वो दिल्ली में ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को, और उनकी पुरानी पार्टी है। और अब देखते हैं कि वो पार्टी में उनको हिसार से टिकट मिलती है या फिर किस तरीके की उनकी बातचीत होती है, वो कुछ देर के बाद क्लियर हो पाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।